वो वहाँ घर घर जा रहे हैं और कहते हैं कि हमारा एरिया जो जुरिसडिक्शन जो है, अब एलसीएम को, जो ब्लॉक का जुरिसडिक्शन है वो एलसीएम को मिला है, और रेफरेंस दे रहे हैं एमएलए के क्वेश्चन का। वहां सर बड़ी तबाही मच गई, वहां शोर हंगामा मचे क्योंकि रूरल एरिया में है। वो मेरा इशू नहीं है सर, वो हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टेकअप कर रहे हैं। माई इशू है सर, अभी जो क्वेश्चन यहाँ रेज हुआ ही नहीं है, अभी हाउस की प्रॉपर्टी है, लेकिन इन ऑफिशियल्स के पास कैसे उन्होंने ये डियर किया कि ये अभी वहां चस्पान हुआ है मस्जिदों के बाहर, हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट इसको एक्सप्लॉइट करें। लेकिन सर ये बहुत बड़ा, आप कह रहे हैं, अभी आपने मुझे कहा कि आप रेज मत करिए, इससे पहले आपने कुछ मेंबर्स वगैरह रेज, लेकिन ये तो ऑलरेडी वहां मार्केट में है सर, दीवारों पर लगा ये क्वेश्चन वहां। तो सर इसमें सीरियस एक्शन लिया जाना चाहिए प्लीज। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो हुआ है वहां पे, अगर हमारा कोई क्वेश्चन जाता है किसी डिपार्टमेंट के पास, अभी क्वेश्चन लगा है नहीं उसका आंसर हमें मिला है, लेकिन वो चश्मा हुआ है तो बाज़ाब्ता तौर जो वहाँ का एरिया है, हर एक एरिया जो वहाँ पे है, जो डेवलपमेंट के जो एरियाज है पेरिफेरीज में, वो उसमें लगा है। लोग मुश्तइल हो गए ये क्वेश्चन क्या है, ये किसने दिया है। इस तरह से एक बदनामी होती है और डिपार्टमेंट is very much irresponsible about the things। आपको मुझे गुजारिश है, ये एलसीएम ना लेक साइड वाटरवे, लेक साइड वाटरवे लाउडा लाउडा, उनसे आप पूछे और उनको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाए कि वो हाउ दे डिड इट, हाउ दे डेयर टू डू इट। किया है, नहीं तो उस डिपार्टमेंट ने उनको भेजा है, लोगों को वहां दिखाते हैं डिपार्टमेंट वाले, देखो जी ये क्वेश्चन जो है वहां आया इसलिए हम आपको तंग कर रहे हैं, जबकि अभी ना क्वेश्चन आया है ना क्वेश्चन का कोई जिक्र है, और उन मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जा रहा है, मैं चाहता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इसको देख ले, कस्टोडियन डिपार्टमेंट को बुला लें और उसका ये एग्जामिन करें। सर मेरी एक, बहुत सारे मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया, टर्मिनेट किया गया सर, उन्होंने पूरी ज़िंदगी डिपार्टमेंट्स में दी है। आज उनकी जो फैमिलीज है फाका कशी का शिकार है, ना उनको पेंशन मिला, ना ग्रेचुइटी मिली, ना कोई भी, जितने भी उन्होंने पैसे कमाए थे वो जीपी फंड में डाला था वो भी सीज हो गया। आज उनकी हालत इतनी खस्ता है कि वो भीख मांगने के ऊपर आ गए। उन्होंने उतना क्या कसूर किया, क्या जुर्म किया? क्या हमें अब इंसानियत के तौर पे उनके जो बेनिफिट्स है, उनके जो कमाई हुई अपनी पूंजी है, क्या सरकार उनको वो रिलीज नहीं कर सकती है? अदियाल जी आपका सर आपको तो बोलने दो, अपने मेंबर को बोलने दो। सर रामगढ़ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सर रामगढ़ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास वहाँ 7 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे सर। आज की डेट में 7 में से एक भी प्रेजेंट नहीं है सर। गायनेकोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, फिजिशियन, आई सर्जन, पीडियाट्रिशियन, आर्थोपेडिशियन, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन सांबा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या फिर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल विजयपुर से उनको डिप्यूट किया जाता है वंस और ट्वाइस ए वीक। सर वहाँ 100-150 की रोज की ओपीडी है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से वहाँ एक भी, इनमें से एक भी स्पेशलिस्ट जो है 7 में से नहीं, वहाँ पे नहीं है सर। कोई छुट्टी पे है, लंबी छुट्टी पे, कोई ट्रांसफर हो गया है सर। देयर इज नो एनेस्थेटिस्ट सर। सर्जन है लेकिन एनेस्थेटिस्ट नहीं है। सर्जन फिजिशियन पेशेंट देख रहा है, आंखों का पेशेंट देख रहा है बेचारा। मेडिकल ऑफिसर जो है सर वो 2 हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, प्लीज सर ये एटलीस्ट जो पीडियाट्रिशियन है सर, इसको पीडियाट्रिशियन को और आई सर्जन को वहाँ किया जाए। सर्जन हमारे पास है, शॉर्टेज है स्टाफ की आई है, और जिसके कारण 10,000 की पॉपुलेशन जो है वो कट ऑफ हो चुकी है डोडा से। मैंने डीसी साहब से भी बात की थी, उन्होंने एसडीआरएफ में 75,000 रुपया दिया है, वो सफिशिएंट नहीं है। सीएम साहब बैठे हैं, इनकी तरफ से डायरेक्शन जाए ताकि जल्द से जल्द वो फुटब्रिज रिपेयर जल्द से जल्द हो जाए। मौजूदा हाल वही है, उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ। उस वक्त सर 1200 एम्प्लॉइज जम्मू और कश्मीर के एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट में लगाए गए थे, और 15 साल तकरीबन उन्होंने पहले से भी कुछ लगे हुए थे, अब तक वो दे चुके हैं सर। उनके बिना डिपार्टमेंट आज बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएगा। आज उनको हैंडीकैप करने का पूरा प्रयास हो रहा है, उनकी सैलरीज रोक दी गई है, वो सड़कों पे आ गए हैं, भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। मेरा हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इसकी तरफ ध्यान दें सर। हमारे देखिए, ये 2008 से 14 के बीच में उमर अब्दुल्ला लेड सरकार थी। उन्होंने एकेडमिक अरेंजमेंट्स के तहत उस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट में जो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग करके आए हुए थे उनको एडजस्ट किया था, उनको अकोमोडेट किया था। ठीक है, उस वक्त इनको कहा गया था कि भी 6 महीने के लिए है, पर टाइम एंड अगेन उनके ऑर्डर जो है वो आगे
चलते गए और उनको एक्सटेंशन मिलती गई। यहाँ तक कि उसके बाद जो कोरोना पीरियड भी आया, उस पीरियड में भी उन लोगों ने अनथक मेहनत की, अपनी जान पे खेल के लोगों की जान को बचाया। और आप ये दोबारा जब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार आई तो ये उनको फटका जारी कर रहे हैं, उनकी सैलरी रोक दी गई है, ये उनको बाहर निकालना चाहते हैं। और रीजन क्या बता रहे हैं? आधार कार्ड दिखा रहे हैं, तुम 60 साल के हो गए, तुम 65 साल के हो गए। जब उनको 15 साल पहले लगाया था आपने 50 साल की उम्र में, तब आपको ध्यान में नहीं आया था कि ये ओवरेज हो जाएंगे? अगर हो चुके हैं और अगर उन्होंने 15 साल दे दिए हैं तो उसका रिटायरमेंट बेनिफिट देके उनको फ्री कीजिए। वो आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनको नोटिस थमा दिया गया कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो मेडिकल सर्विसेज पैरालाइज हो जाएंगी। मैंने तो इंडी हाउस में लीडर ऑफ द हाउस उमर अब्दुल्ला साहब भी बैठे हुए थे, हेल्थ मिनिस्टर के नोटिस में लाया है, हम पर्सनली भी बात करेंगे।